स्टूडेंट्स क्लास 5 एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन 3। इसमें MCQs हैं क्वेश्चन 3 में, और कोई रूल्स जो हैं उनको रिवाइज करना है इसमें, वो अपने गौर से समझना है। अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन 3 में लिखा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये देखिए 1 2 3 4 ये ऑप्शंस हैं, इनमें से जो करेक्ट है वो हमने सेलेक्ट करना है। और ए पार्ट में क्या लिखा है कि 7/20 एज अ परसेंटेज इज, यानी कि 7/20 को परसेंटेज में हमने शो करना है। तो 7/20 को परसेंटेज में शो करेंगे तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो जब हम किसी फ्रैक्शन को यानी कि कॉमन फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसके लिए ये रूल आपने पढ़ा है कि उसको 100/100 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो एक प्रोसेस में से उसको गुजारने के बाद फिर वो आंसर आ जाता है। वो पहले आपने सीखा है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें फिर सिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपने गौर करनी है कि अगर वो फ्रैक्शन ऐसी है जैसे ये 7/20 है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो आपने देखना है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 100 बन सकता है या नहीं। अगर वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 100 बन सकता हो तो फिर उसको 100/100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, फिर वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे हम 7/20 जो है उसको हम यहाँ देखें लिख लिया है 7/20, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 100 हो जाता है। तो इसलिए हमने इसके डिनोमिनेटर 20 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई फिर कर लिया। ये आप जानते हैं, जो नीचे करते हैं वही ऊपर करते हैं। तो 7 5 35 और 25 100 हो गया, तो 35/100 हो गया। और ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है उसका न्यूमरेटर ही उसकी परसेंटेज कहलाता है। तो अब 35/100 में 35 को कहेंगे कि 35%, क्योंकि ओवर 100 को परसेंट हम पढ़ लेते हैं, जिसके नीचे भी ओवर 100 लिखा। ये आप पहले क्वेश्चंस में सीखा आपने। तो फिर 100/100 से मल्टीप्लाई किए बगैर ही हमारा आंसर आ गया कि 35% होना चाहिए 7/20 को परसेंटेज में लाते हुए। देखिए आप अब इनमें से ये 35%, ये 2 दफा उन्होंने 35% लिख दिया। हम इस 35% को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बुक में मिसप्रिंट हो गया इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब इसका बी देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि परसेंटेज मीन्स, परसेंटेज का क्या मतलब होता है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पर 1000, तो पर 1000 तो स्टूडेंट्स नहीं होता ना, परसेंटेज का मीनिंग होता है पर 100, 100 में से, हर 100 पर। तो पर 1000 रॉन्ग है, पर 100 ठीक है। तो हम इसको पर 100 को सिलेक्ट कर लेंगे। आगे उन्होंने पर 10 लिखा है, ये भी रॉन्ग है। पर 100th लिख दिया है, ये भी रॉन्ग है। पर 100 सही होता है। तो इसमें वर्किंग की ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन में। अब इसके सी पार्ट को देखिए। सी पार्ट में है 8/32 इज सेम एज। तो अब ये परसेंटेज में आंसर है चारों। तो इसका मतलब हुआ कि 8/32 को हम परसेंटेज में लाकर देखते हैं कि इनमें से किससे मैच करता है। तो हमने 8/32 का मतलब है 8/32, तो ये लिख लिया 8/32। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 8 का टेबल 8 1s are 8, 8 4s are 32, तो हमारे पास आ गया 1/4। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बात समझाई है कि जिसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किसी नंबर से होकर 100 हो जाए तो वो आसानी से परसेंटेज में चेंज हो जाता है, उसको 100/100 वाला प्रोसेस नहीं करते। अब 4 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इसलिए इस डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया और 1 को भी 25 से किया।
और 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो 25/100 हो गया। तो 25/100 25% कहलाता है, जिसके नीचे 100 होता है। तो इसलिए 25 इसका 25% आंसर हुआ। ये 25% को सिलेक्ट करते हैं, तो इनमें से ये 25%। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 56 पर क्वेश्चन 3 का डी पार्ट देखिए। इसमें लिखा है कि 75% इज सेम एज। तो 75% का मतलब आप जानते हैं 75/100 होता है। तो 75% इज सेम एज। अब जो सेम में बताया, यहां तो 75% है, फ्रैक्शन में तो आ गया, लेकिन ये भी फ्रैक्शन ही है। लेकिन देखते हैं हम कि इसको सिंप्लीफाई करके इनमें से किसके साथ मैच करती है। तो ये भी फ्रैक्शन है, आंसर भी ये फ्रैक्शन में ही है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में है। तो हम 75/100 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो टेबल न्यूमरेटर पे पढ़ना है वही डिनोमिनेटर पे पढ़ना है। तो 25 का टेबल दोनों पे चला जाता है। तो इसलिए 75 डिवाइडेड बाई 25 और 100 डिवाइडेड बाई 25 हमने लिख दिया। तो 75 को जब 25 पे डिवाइड करेंगे 3 आंसर आएगा, और 100 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, यानी 3/4। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, ये फिर सिंप्लीफाइड हो गया 3/4। तो अब 3/4 इनमें से देखिए 3/4 यहाँ पर हमारा सिलेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन। अब इसका ई पार्ट देखिए। इसमें है द वर्ड परसेंटेज इज बेस्ड ऑन एन इंग्लिश वर्ड, अ फ्रेंच वर्ड, अ लैटिन वर्ड, अ जर्मन वर्ड। तो परसेंटेज कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो इन्होंने ये 4 लिखी हैं। तो ये है बेटे लैटिन वर्ड, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है लैटिन वर्ड। तो इसको हम सिलेक्ट करें। क्वेश्चन 4, चेंज दीज फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। तो ये फ्रैक्शंस दी हैं, ए पार्ट से लेके एफ पार्ट तक ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। तो यानी डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर देना है जिससे मल्टीप्लाई होकर वो 100 हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जैसे 7/10 है, तो देखिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 100 होता है। तो जो डिनोमिनेटर से जिसको मल्टीप्लाई किया उसी को न्यूमिनेटर से भी कर दिया। तो 7/10 अगेन लिखकर इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 7 are 70, 10 10 are 100, so 70/100 हो गया। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7/10 की। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए जिस नंबर से आप न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होती है। तो बहुत सारी होती हैं, ये तो इसका कोई लिमिट नहीं होती। तो अब 7/10 की कैसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहते थे जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। तो इसका मतलब है हमने फिर उस डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका बी पार्ट भी ऐसा ही है। 9/10 है, तो 9 को भी 10 से और 10 को भी 10 से, तो ये 90/100 हो गया। सी में 4/5 है, तो 4/5 में हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को और 20 से न्यूमिनेटर को। तो 24 are 80 और 25 are 100, 80/100 हो गया। हमने डिनोमिनेटर 100 ही बनाना है। अब 1/5 है, तो अब देखिए दोबारा 20 से मल्टीप्लाई करने से 100 हुआ है, तो ऊपर 1 को अब 20 से कर दिया, तो 21 are 20, 25 are 100, 20/100 हो गया। अब आगे ई पार्ट देखिए 11/25। तो 25 को 4 से करने से ही 100 हो जाता है, तो फिर 11 को भी 4 से किया, तो 11 4 are 44 और 25 4 are 100, 44/100 हो गया। एफ पार्ट देखिए 21/25। तो फिर हमने 4 से किया, 25 को देखिए 4 से करने से 100 हो रहा है, तो 21 को भी 4 से किया। 4 1 are 4, 4 2 are 8, यानी 84 बन गया। तो 84/100। स्टूडेंट्स, सब वर्कशीट का पेज नंबर 57 एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन 5 देखिए। एक्सप्रेस दीज एज फ्रैक्शंस ऑफ 100 राउंडिंग ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। तो जो हमें फ्रैक्शन दी है उसको
फ्रैक्शंस ऑफ 100 करना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। ऑफ जहां होता है तो आप उसका मीनिंग लेते हैं 100। तो यहां पर 4/7 ऑफ 100 पहले फाइंड करेंगे, क्या बनता है 4/7 ऑफ 100 इज इक्वल टू 4/7 मल्टीप्लाई 100/1। तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया, 7 1 जा 7, 400/7 आ गया। अब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ भी करेंगे। अब पहले इसको डिवाइड करते हैं, 400 को रख के 7 पे डिवाइड करते हैं, यानी न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है जब हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को इस तरह करते हैं जिसका डिनोमिनेटर वैसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 100 ना बन रहा हो। जैसे ये 7 है तो 7 किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई होकर 100 नहीं बन रहा, तो फिर इसको जरूर ऐसे ही तरीका करना पड़ेगा कि इसका न्यूमरेटर देखें 400 लिख के 7 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पहले हमने 400 तक ही लिखा है, ये 30 किस तरह से आए हैं वो आगे समझाते हैं आपको, आप देखते जाइए। अब इसको पहले 400 लिख के 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 और 40 से 35 माइनस किया तो ये 5 आ गया। उसके बाद ये इसका 0 इसके साथ ज्वाइन कर दिया हमने, यहां पर ये 50 बन गया। फिर 7 7 जार 49, तो 50 से 49 माइनस किया तो 1 आ गया। ये इसका नेक्स्ट 0 हम यहां ले आए, लगाया ऊपर और एक 0 अपने पास से लगा के वो हमने 10 के साथ लिख दिया, 1 के साथ लिखा तो 10 बन गया। अब आ गया 7 1 जार 7, तो 10 माइनस 7 किया तो 3 आ गया। फिर एक और 0 हमें लगाना पड़ेगा ये, और इसको 3 के साथ ज्वाइन करके 30 बनाएंगे। अब 30 बनाएंगे, फिर इस पर टेबल 7 का पढ़ेंगे, 7 4 जार 28। अब 30 से 28 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर एक और 0 अपने पास से हम यहाँ पुट करेंगे और इसको 2 के साथ ज्वाइन करेंगे, 20 बन जाएगा। अब 7 2 जार 14, अब फिर 6 आ गया। तो हम ये 0 अपने पास से पुट करते जा रहे हैं और नीचे लाते जा रहे हैं, लेकिन हमने चूंकि 2 डेसिमल उन्होंने कहा तो हम 3 कर चुके हैं, तो हमें फिर अब नेक्स्ट 0 नहीं यहाँ पुट करना, ना नीचे लाना है, इसको यहाँ छोड़ देना है। और 3 डेसिमल तक हमारा आंसर आ गया 57.142। लेकिन हमने 2 डेसिमल करना है तो इसका मतलब है इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसको जब राउंड ऑफ करना है तो हम जिसको राउंड ऑफ करना होता है वो अगर 5 से छोटा होता है तो उसको वैसे ही कैंसिल कर देते हैं और इन दोनों को ही आंसर गिन लेते हैं, क्या 57.14। तो ये इस तरह हमने किया राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, ये हेडिंग लिख के। तो 57.142 को पहले लिखा है, अब 2 इसका कैंसिल कर दिया है। और अगर 5 होता तो 4 का ये 5 बन जाता है, किसमें इजाफा हो जाता। लेकिन 1 2 3 4 तक होता है तो आप जानते हैं कि फिर उसको कैंसिल तो कर देते हैं, इसमें इजाफा नहीं करते, इसमें ऐड नहीं करते। तो 57.14 आंसर आ गया, 57.14। तो ये इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट देखिए, यहाँ है 11/14 ऑफ 100। अब 11/14 ऑफ 100 कैसे करना है, ये पहले वैसे ही लिख लिया 11/14 ऑफ 100। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया 11/14 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लिखा है और 100/1 ये बन गया। अब इसको हम अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं, वरना हम टेबल पढ़ लेते हैं। ये 2 का टेबल चूंकि 14 पे जाता है और 100 पे भी जाता है तो ये हमने इस पर पढ़ लिया। 2 7 आर 14 और 2 50 आर 100। तो इस तरह हमारे पास अब 7 और 50, अब फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो 50 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 550 आ गया और 7 1 7 आ गया, तो 550/7 आ गया। अब ये 7 को ऐसा नंबर, कोई ऐसा नंबर नहीं जिससे मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाए। अब इसको हम उसी प्रोसेस में से गुजारेंगे कि इसके न्यूमरेटर को लिख के इसका जो डिनोमिनेटर है उस पर हम डिवाइड करते जाएंगे। और क्योंकि उन्होंने 2 डेसिमल प्लेसेस का है, हम 3 तक लेके जाएंगे उसको, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने सीखे। अब यहाँ देखिए हमने ये शो किया, यहाँ पर ये हमने लिखा 550, पहले इतना ही लिखना है आपने और 7 पे डिवाइड करना है। और देखिए अब 7 7 49 और 55 से 49 माइनस किया तो 6 आया, ये 0 इसके साथ ज्वाइन कर लिया। अब ये 7 का टेबल 8 तक, 8 से पढ़ने से आ गया 7 8 56।
अब 10 माइनस 6 इज 4, ये 4 आ गया है और ये नंबर हमारा खत्म हो गया है, लेकिन 4 हमारा रिमाइंडर आया हुआ है। रिमाइंडर आ जाए तो फिर हम आगे उतनी देर तक करते जाते हैं जब तक हमारा टेबल आगे उसके ऊपर चला जाता है। फिर हमने अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना हो तो हमें 3 तक करना पड़ता है, अगर 3 तक करना हो तो 4 तक करना पड़ता है। तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करना था, तो अब हम इसको 3 तक करेंगे। अब देखिए जरा, ये 4 आया हुआ है, हमने पॉइंट लगाया और उस पॉइंट को हम ऊपर लिख लिया। जब अपने पास से 0 पुट करना होता है तो पॉइंट लगाना होता है और पॉइंट को ऊपर लिख लेना होता है और फिर उस 0 को हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब 0 को इस जो हमारा रिमाइंडर 4 था उसके साथ ज्वाइन किया तो 40 बन गया। अब फिर उसी तरह टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 7 5 35। अब हमारा 40 से 35 माइनस करने से 5 फिर आ गया। फिर हमें एक और 0 पुट करने की जरूरत पड़ी तो हम एक नेक्स्ट और 0 एक पुट कर लेंगे और उसको इस 5 से ज्वाइन किया तो 50 बन गया। अब इस पे टेबल पड़ा, 7 7 49, 50 से 49 माइनस किया तो 1 आ गया। तो अब फिर एक तीसरा 0 हमने पुट किया और इसको फिर ज्वाइन कर दिया 1 के साथ, ये 10 बन गया। फिर 7 1 7, 10 माइनस 7 इज 3। तो ये अभी नीचे बचता जा रहा है, लेकिन हमारे 3 डिजिट पूरे हो गए पॉइंट के बाद। हमें इस क्वेश्चन में 2 डिजिट कहा गया था तो हमने 3 डिजिट तक कर लिया है। अब इसको लिखकर राउंडिंग ऑफ करेंगे। ये राउंडेड ऑफ हो गया। कैसे हो गया कि हमने इस 1 को छोड़ दिया, तीसरा जो है हमने उसको कैंसिल कर देना होता है। अगर वो 5 हो या इससे बड़ा हो तो फिर इसमें एक का इजाफा भी करते हैं, यानी ऐड करते हैं, वरना यही आंसर हो जाता है 78.57। तो 78.571 राउंडेड ऑफ होकर बन गया 78.57। तो ये हमने लिख लिया और ये जो आंसर आया था 550/7, ये अब आ गया अबाउट टू 78.57। ये अबाउट टू का साइन है, इज इक्वल टू इसलिए लिखेंगे कि ये पूरा तो डिवाइड नहीं हुआ ना, हमारा 3 बचा हुआ। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम इक्वल का साइन की बजाय अबाउट टू इक्वल का साइन डालते हैं। ये अबाउट टू इक्वल का साइन है, तकरीबन बराबर। तो ये तकरीबन इसके बराबर है। 550/7 तकरीबन बराबर है 78.57 के, यानी अबाउट टू इक्वल ये।